हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शन ऑफ द प्राइवेट कंपनी अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी। यानी ये कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट में उसके क्या क्या प्रिविलेजेस और एक्सेप्शंस हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अ प्राइवेट कंपनी फॉर्म अ बिजनेस विथ ओनली 2 मेंबर्स वेयर एज अ पब्लिक कंपनी formed a business with 7 members। That means कि हमारा प्राइवेट कंपनी के पास ये प्रिविलेज रहता है कि ये अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है 2 मेंबर के साथ। वही हमारे पब्लिक कंपनी के पास क्या होता है कि इसके पास सिर्फ 7 मेंबर के साथ ही ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। यानी ये कि हमारी प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर हो गए अपने पैसे को लगाने के लिए, देन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में जब तक हमारे पास कंप्लीट 7 मेंबर्स नहीं होंगे जो अपने शेयर्स को पैसे को लगाने के लिए कैपिटल को तैयार होंगे, तब तक हम नहीं अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस वेयर एज पब्लिक कंपनी इज मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड अ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि प्रोस्पेक्टस के बारे में आपने क्या जाना। यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी है ये इसे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वही पब्लिक कंपनी को किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कंपनी के साथ अपना डील करने के लिए हमेशा प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ती ही है। A private company can start the business just after getting the certificate of incorporation, whereas a public company can start the business with certificate of commencement of business। That means कि हमारा प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है जैसे ही उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही हमारा पब्लिक कंपनी जब तक उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट इनवाइट टू पब्लिक फॉर सेल द शेयर वेयर एज द पब्लिक कंपनी इज़ इनवाइट द सेल ऑफ शेयर। दैट मीन्स हमने पढ़ा था कि हमारे प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसफरिंग के लिए शेयर को। सेम थिंग यहाँ पे बात की जा रही कि हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकती है इन द पब्लिक, लेकिन वही हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर को किसी को भी शेयर सेल कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ प्राइवेट कंपनी हैज़ फॉर्म्ड बाय 2 डायरेक्टर वेयर एज अ पब्लिक कंपनी हैज़ फॉर्म्ड मिनिमम 3 डायरेक्टर। दैट मीन्स हमारे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर हमें चाहिए ही होते हैं कंपनी को फॉर्म्ड करने यानी स्टार्ट करते टाइम, लेकिन हमारे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए हमारे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ प्राइवेट कंपनी has no requirement to take the approval of central government before providing the loan of director, whereas public company has mandatory to take a approval of central government before providing loan to the director। That means कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी है इसे कोई भी तरीके का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी ये अपने डायरेक्टर को किसी तरीके का लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है इसमें मैंडेटरी होता है कि ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर के अप्रूवल ले, उसके बाद ही वो प्रोवाइड करे हमारे डायरेक्टर को किसी भी तरीके के लोन को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राइवेट कंपनी कैन इंक्रीज द रिम्यूनरेशन ऑफ इट्स member without any approval of the central government, whereas the public company can restricted to increase the remuneration of its member without any approval of the central government। That means कि हमारी प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स के लिए रिम्यूनरेशन को इंक्रीज़ कर सकती है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, लेकिन वही हमारी पब्लिक कंपनी को इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। यानी ये कि अगर किसी भी मेंबर का रिम्यूनरेशन इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले हमें पब्लिक कंपनी में क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि देखिए सर कि हमारे इस मेंबर के वर्क अच्छे हैं
इस मेंबर ने हमारे अच्छा काम किया है, तो आप अप्रूवल दीजिए ताकि हम इसके रिमनरेशन को इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राइवेट कंपनी हैज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ देयर मेंबर, वेयर एज पब्लिक कंपनी हैज़ मैंडेटरी टू मेंटेन देयर इंडेक्स ऑफ मेंबर। यानी ये कि जो हमारे प्राइवेट कंपनी है इसमें सिर्फ 2 मेंबर से स्टार्ट होता है और 200 मेंबर पे ख़त्म हो जाता है, यानी बहुत लिमिट नंबर के मेंबर्स हैं, तो इसलिए इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेयर एज अ पब्लिक कंपनी स्टार्ट विथ 7 मेंबर्स, यानी ये कि स्टार्टिंग ही 7 लोगों से हो रही है और कोई लिमिट नहीं होती है, यानी यहाँ पे कितने भी मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए सारे मेंबर्स का इंडेक्स क्रिएट किया जाता है ताकि सारे लोगों के डिटेल्स हमें ईजिली मिल जाएं। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिविलेजेस एंड द एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।